बेटी पाकिस्तान की थी, बहू भारत की हूँ, मुझे यहाँ रहने दिया जाए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। पाकिस्तान की तो भैया हवा भी जो की बुरी है आंखों में चुभेगी। ये तो जीती जागती इमारत है, पूरी औरत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सोमवार को हुए टेरर अटैक के बाद पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश है। इस विभत्स और क्रूर घटना पर 140 करोड़ हिंदुस्तानी जल्द से जल्द पाकिस्तान के खिलाफ कड़े एक्शन की डिमांड कर रहे हैं। मोदी सरकार भी जनाक्रोश को देखते हुए पाकिस्तान के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। पहले जलबंदी की, फिर हिंदुस्तान में वीजा पर रह रहे पाकिस्तानियों को देश छोड़ने का फरमान जारी किया। पूरे देश में पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने का सिलसिला जारी है। इस बीच यूपी के ग्रेटर नोएडा में रह रही पाकिस्तानी सीमा हैदर को लेकर सवाल उठ खड़े हुए हैं। वहीं सीमा हैदर, जो 2 साल पहले नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान आई, सनातन अपनाकर सचिन मीणा से पूरे जाते सर, मैं यही गुहार लगाऊंगी मोदी जी और योगी जी से। मैं इनकी शरण में हूँ, मैं इनकी अमानत हूँ। बेटी पाकिस्तान की थी, बहू भारत की हूँ, मुझे यहाँ रहने दिया जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीमा हैदर अपने पति सचिन मीणा के साथ हाथ जोड़कर देश के प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विनती कर रही है। भारत की बहू भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव में सीमा हैदर पर भी कसेगा शिकंजा। क्या सीमा सचिन दोनों बिछड़ जाएंगे? क्या सीमा हैदर को सीमा पार जाना ही होगा? अब हमारे रबुपुरा गाँव के लोगों का सीमा हैदर को लेकर क्या कहना है? सीमा हैदर, जो अब सीमा मीना हो चुकी हैं, क्या वो भी अब भारत छोड़ के पाकिस्तान जाएंगे? इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं रबुपुरा गांव। फिलहाल इस गांव के रहने वाले लोगों से पूछते हैं कि क्या सीमा को वापस लौटना चाहिए, या अगर ऐसी स्थिति बनती है तो गांव वाले उसमें क्या करेंगे। यहाँ पे तमाम सारे लोग हैं रबुपुरा गांव में जो सीमा के घर के पास ही रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? अभी जो स्थिति बन रही है, सरकार ने कहा है कि अब मतलब पाकिस्तानियों को वापस लौटना होगा। ये पाकिस्तानी कहाँ रही है, पाकिस्तानी कहाँ रही, इसकी क्या गलती है बेचारी की, बताओ तो। लेकिन इल्लीगल तरीके से तो आई थी बिना। हाँ, वो गलत तो आई ही, ये बात सही है, मगर इसकी गलती क्या है? भाई ये थोड़ा ही है, कोई इसने थोड़ा ही मारे हैं आदमी, जिन्होंने मारी उन्हें मारे हैं, पाकिस्तान ने सुधारा है, इसका क्या लेना देना उस चीज से। वो तो एक आतंकवादी थे जो उन्होंने ये कदम उठाया। ये कोई आतंकवादी नहीं, आपने भी कई जांच करवाई, ये सही निकली है। ये आतंकवादी थोड़ी है। अगर ये अपनी जगह सही है तो सही रहने दो, जो गलत है तो उसके साथ गलत होना चाहिए, ये हमारा कहना है। अगर नौबत आती है कि भाई सीमा को वापस लौटना होगा अपने चारों बच्चों के साथ, तो फिर ऐसे में आप लोग क्या करें? वापस लौटना होगा तो वो जो गलत होगी तो लौटना होगा, अगर सही है तो रहने दो उसे। गलत किया है तो लौटना चाहिए, और गलत नहीं किया है तो नहीं लौटना चाहिए। आपको लगता है कि अभी भी जांच की जरूरत है? नहीं, जांच तो पूरी हो चुकी है टीएस वगैरह की, और इसकी जांच तो पूरी चल रही है इनकी। आप ऐसा तो नहीं है कि नहीं जांच नहीं हो रही है, जांच पूरी हो चुकी है। और फिर भी जो तो सीमा को यहाँ रहना चाहिए या चले जाना चाहिए? सीमा को रहना चाहिए, जो अपना तरीका जो सही है उनका, यहीं पर रहना चाहिए, जाना क्यों चाहिए? एक बात बताइए कि जब वो किसी ने बुलाई थी, बुलाई तो नहीं थी किसी ने भी, वो अपनी राजी से आई, अपनी राजी से ही जाएगी तो चली जाएगी, नहीं तो जाना ही नहीं चाहिए जब बच्चा पैदा होगा तो उस पर। अच्छा, और मान लीजिए अगर ऐसी स्थिति आती है और कहा जाता है कि उसको वापस लौटना पड़ेगा, तो फिर आप लोग का किस तरह का इस पे रहेगा रिएक्शन? हम तो यही कहेंगे कि शुरू से कि नहीं, यहाँ से वापसी नहीं हो। इसने इसका क्या दोष है? इसका कोई दोष नहीं है। तो सुना आपने, रबुपुरा गांव के ज्यादातर लोग सीमा के साथ खड़े हैं। पिछले 2 सालों से है कि सचिन से शादी के बाद सीमा हैदर की जगह मीणा हो चुकी है, और अब दूसरी गीता भाटी। जो वीजा से आए हैं उनको तो आप भेज रहे हो, जो इलीगल तरीके से आए हैं उसको आप यहाँ पे पूछ रहे हो, उसको क्यों रख रखा है? मैटर क्या है, क्यों रखने आए इसको? ये क्या पाकिस्तानी ना है? पाकिस्तान की तो भैया हवा भी जो की बुरी है आंखों में चुभेगी। ये तो जीती जागती इमारत है, पूरी औरत है। इसको बच्चा पैदा करना था, इसकी मजबूरी थी, क्योंकि इसको यहाँ पे रहने के लिए जरूरत है। क्या कहते हैं उसको, मुझे तो नाम ही है, नागरिकता पाने के लिए तो 10 बालक भी करेगी। जरूरत क्या है? जो इलीगल तरीके से है उसे भी फेंको ना, क्यों रख रखी है?
इससे लालच क्या मिल रहा है इससे? एक तो नालायक गलत तरीके से आई, ऊपर से छुप के रही यहाँ पे। आगे क्या पता ये क्या कांड करेगी। जब जब इस पे उंगली उठी है तब देखो, कभी तो बच्चियां उठ रही हैं, कभी बच्चियों को इस्लाम पढ़ाया जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी अंजू भाग रही है, कभी मंजू भाग रही है। अब तो कुछ नहीं हो रहा 2 साल से, सब मैटर शांत पड़ा है। क्यों? कुछ तो है। आदमी के आप टेस्ट कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, पेट की बात कोई ना जाने भैया। कि ये आने वाले 10 साल बाद कोई घटना नहीं करेगी, क्योंकि जो हमने सुना है, हमने तो क्या जानते, मीडिया के माध्यम से ही सारी चीजें देखते हैं। स्लीपर सेल, मैं पहले भी कहती थी, आज भी कहूंगी, जो स्लीपर सेल होते हैं, आप लोगों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से यही जाना है कि वो लोग पूरी लाइफ निष्क्रिय पड़े रहते हैं, नॉर्मल लाइफ गुजार देते हैं। जो बच्चा है जिसका खतना हुआ है, आज वो मुसलमान पाकिस्तान से आए, वो मुसलमान थे, कौन थे, क्या नहीं थे, आतंकवादी थे, लेकिन ये पक्का उन्होंने किया, भारत में आके एक जातिवाद का जहर बीजेपी ने नहीं फैलाया, उन्होंने फैलाया, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम करके उन्होंने जहर फैलाया। आज किस पे भरोसा कर पाएगा व्यक्ति? नहीं कर पाएगा। इसे जाना चाहिए, इसे भेजना चाहिए। ये वही मिथिलेश भाटी है जिसकी सीमा को लेकर तनातनी पुरानी है। भूल गए 2 साल पहले किस तरह मिथिलेश भाटी का ये क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। सचिन क्या है? सचिन में लप्पू तो सचिन है, मुंह में तो बोलना वहाँ पे आ रहा है ना। वीडियो वायरल होने के बाद पिछले 2 सालों में मिथिलेश भाटी की लाइफस्टाइल बदल चुकी है। रहन सहन का स्तर में फर्क साफ नजर आ रहा है, लेकिन जो चीज नहीं बदली है वो सीमा हैदर को लेकर उसकी सोच। हालांकि सीमा को समर्थन देने वालों की भी कमी नहीं है। एक्ट्रेस राखी सावंत सारे डॉक्यूमेंट्स माननीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार और एटीएस के पास जमा है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका लंबित है। सारे आदेश जो सीमा माननीय अदालत ने दिए थे जमानत के दौरान, उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत के द्वारा जो आदेश सीमा को जमानत के समय दिए गए, उनका पूरी तरह से पालन कर रही है। उसी आदेश के अनुसार अपनी ससुराल में रबुपुरा में रह रही है, कानून में विश्वास रख रही है। पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार और माननीय अदालत का पूरी तरह से अक्षरशः पालन कर रही है। सीमा इस समय शरणार्थी के तौर पर भारत में रह रही है, पर यह भी सच है कि उसके पास भारत में रहने के लिए कोई वैध दस्तावेज नहीं है। वो अवैध तरीके से भारत में आई, पर इस समय सीमा